अलहदगी के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का इंसान में इंतशार यानी कि सख्ती होती है, और जैसे ही करीब आता है तो फौरी तौर पे इंसान का इंजाल होता है। ये एक पहली सूरत है, और इसमें दो सूरतें हैं। दूसरी सूरत में ये होता है कि इंसान को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इस चीज में उसको सख्ती आती ही नहीं है। ठीक है जी, इंसान मुसलसल जो है वो एक लूजनेस में रहता है, इसलिए वो शर्मिंदा होता है। इन दोनों सूरतों के अंदर मैं डिटेल से बताता हूँ वजह क्या बनती है। देखें, जो इंसान की कुव्वत है, ताकत है, और जो वजूद की सख्ती है, उसका तल्लुक उजलात यानी कि गोश से है, गोश के साथ है। ठीक है जी, अगर इंसान के अंदर प्रॉपर तौर पे दूर होने पे यानी कि अपने पार्टनर के करीब आने से पहले दूर होने पे ही एक मतलब एक चीज में सख्ती नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसको उस बात को समझना चाहिए कि उसको जो है वो ऐसी चीजों की जरूरत है जिससे उसके उजलात यानी कि गोश्त ताकत में आए। ठीक है जी, लेकिन ताकत में वो तब आएंगे जब पीछे से एक पैगाम का सही काम चलेगा। पैगाम से मुराद यानी कि जो इसाबी निजाम है, जो दिमागी निजाम है, इसी के पैगाम से ही खून का बहाव जो है वो इंसान के मेन जो प्राइवेट पार्ट है उसकी तरफ जाता है, तो उसके अंदर एक सख्ती, ताकत जो है वो करंट आता है, उसको खून मिलता है, उनका बहाव तेज होता है। ठीक है जी, और फिर वो एक प्रॉपर एक पावर के अंदर आता है। तो पहले नंबर पे अगर इंसान के अंदर कमजोरी है, वाहिद रतूबत की कमी है, ठीक है जी, तो वो बिल्कुल इंसान कमजोरी रहेगा, उसको सख्ती का उसको आएगी नहीं। और दूसरी तरफ उसको सख्ती आ सकती है लेकिन दिमाग की तरफ से पैगाम ही नहीं मिलता। अच्छा, अब ये है कि एक तो उजलात जो होते हैं, गोश्त जो है, दिल जो है, इसको मजबूत और ताकतवर करना पड़ता है, ताकि जो अपना काम उजलात का है, सख्त और ताकत में रहना, सख्ती और ताकत में रहना और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, उसको ताकत दे। और अगर दिमागी तौर पर जब हम मामला को बड़ी बारीकी से समझते हैं तो फिर पेशेंट का इलाज मुमकिन होता है। जब दिमागी तौर पे उसके पैगाम सही काम नहीं कर रहे तो उसकी हिसाब उसके दिमाग को एक्टिव करने की जरूरत होती है, ताकि वो प्राइवेट पार्ट की तरफ जो है वो खून का बहाव ज्यादा करे, उसको गुजारिए ताकत सारी पहुंचाए। और ये सब इसलिए भी नाकामी होती है इसमें क्योंकि इंसान जितना मर्जी अच्छा ट्रीटमेंट करवा रहा है, अगर वो गम के अंदर है, टेंशन के अंदर है, डिप्रेशन के अंदर है, शर्मिंदगी के अंदर है, चाहे वो घरेलू तौर पर अपना पार्टनर के साथ अपने मसाइल के अंदर डिस्टर्ब है, या कारोबार से डिस्टर्ब है, या किसी भी वजह से वो परेशान है, तो उसके ऊपर भी चीजें काम नहीं करती। एक तो हम कोशिश करते हैं अपनी बातों से ये समझाने की कि वो इंसान जो है अपने आप को खुशहाली की तरफ लेके आए, क्योंकि खुशहाली से दिमाग बहुत एक्टिव होता है और इंसान को किसी किस्म के जो है ना वो ट्रीटमेंट की यानी कि इस तरह के किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। तो उसका एहसास जो अच्छा काम करते हैं हर जगह पे, हर पुर्जे पे और हर तरह की बॉडी को वो खून की सप्लाई अच्छी देते हैं, और खासतौर पर प्राइवेट पार्ट को, तो मौके के मुताबिक ये चीज बहुत अच्छा काम करती है और इंसान अपनी अज़वाजी जिंदगी में बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजारता है। तो पहली सिमत को इस तरीके से ठीक किया जाएगा, या उस रात को में कमी तो नहीं पकड़ा जाएगा, या फिर सांप के अंदर, और दूसरा इंसान के अंदर खुशहाली लाई जाएगी। दूसरी चीज ये होती है कि उसका पैगाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो करीब जाते ही वो इंसान जो है फौरी तौर पर अपनी जो असल ताकत है उससे हाथ धो बैठता है, यानी कि वो अपने आप को वो महसूस कर लेता है कि करीब जाते उसकी शक्ति खत्म होगी, उसका जो पानी है वो डिस्चार्ज हो गया, जारी बात है, और इंसान जो है वो शर्मिंदगी की तरफ चला जाता है। तो ऐसा इंसान जो अलहदगी में होता है, पार्टनर से दूर होता है, तो बहुत ज्यादा अपने अंदर एक ताकत महसूस करता है, और करीब जाने पे फौरी तौर पे जो उसका एक रतूबत है वो अगर बॉडी से खत्म हो जाए, निकल जाए, तो वो बिल्कुल सुस्ती में चला जाता है, डी लेवल में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हीट की ज्यादती होती है, ठीक है, उसके अंदर एक गदूद की तेजी होती है, तहरीक होती है, तो फिर उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है कि पैगाम तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन जो हीट है वो उसे अपने मामला में बेहतर नहीं होने देती। तो बहरहाल किसी भी इंसान का ये इलाज उस सूरत में कामयाब है जब इन बातों को समझ के इलाज किया जाएगा, इलाज बिलगज़ा किया जाएगा, उसके मुताबिक उसके तमाम मसाइल उसकी बॉडी में आ रहे हैं, इन दोनों सूरतों को समझते हुए उसके मतलब उसको गाइड करके जब उसको इलाज दिया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाज में नाकामी नहीं होती। हम बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में, लेकिन हमने देखा है, ठीक है, बाज़ औक़ात लोग नहीं भी कुछ ठीक होते, लेकिन जब लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हम सबसे राब्ते में रहते हैं, तो महीना लगे, 2 लगे, 4 लगे, 6 लगे, बहुत सारे दोस्त जो है वो अकील पटरी पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग आते ही उनकी प्रॉब्लम्स का हाल जो है वो माशाल्लाह महीने 2 में निकलना शुरू हो जाता है। तो हर तरह के जो है पाकिस्तान ओवरसीज कोर्सेज वो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ प्राइस के अंदर। हर इंसान की सेहत, कमजोरी और उसकी हालत को देखते हुए उनको इन चीजों के मतलब गाइड किया जाता है कि जी ये आप अपने मामलात करें तो आप अपनी जिंदगी बेहतर होंगे। लेकिन इन दोनों वजूहात को जज करना, समझना, उसके बाद ही आप हर तरह के मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप याद रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, वीडियो को शेयर किया करें और सबके लिए खैर वफियत की दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।